2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को स्थायीकरण की मंशा रखते हुए जो हमारा संविदा सेवा नियम में जो अनुभव की जो बात थी, उसके अनुभव में 2 वर्ष की छूट का प्रावधान उन्होंने पिछले बजट में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने उसकी घोषणा की थी, परंतु उस छूट का आदेश, यह विडंबना का विषय है कि आज 7-8 महीने होने को आए, वह छूट का आदेश आज भी बाहर नहीं निकला। जब राजस्थान सरकार पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को स्थायीकरण करने की मंशा रखती है और मंशा रखने के अनुरूप ही उन्होंने जो बजट में घोषणा की है कि इनका 2 वर्ष में अनुभव की छूट दी जाती है, तो हम इस धरने के माध्यम से आज यहाँ पर तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय से आगे आए हैं और यही बात कहने के लिए आए हैं कि जब आपने बजट सत्र में 2 वर्ष अनुभव की छूट का प्रावधान किया है, उसकी घोषणा की है, तो उसका विभागीय आदेश अब तक इतना विलंब में क्यों है, वो विभागीय आदेश अब तक क्यों जारी नहीं हुआ, और उसी आदेश को जारी करवाने के लिए आज एक बार फिर तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को इस शहीद स्मारक की दरगाह पर यहाँ पर पहुंचना पड़ा है। और मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी जो 2 वर्ष अनुभव की छूट की जो आपने घोषणा की थी, उसका विभागीय आदेश जारी करें और उस विभागीय आदेश को जारी करते हुए जिस तरीके से संविदा सेवा नियम 2022 बने, उसके अनुसार हमारा स्थायीकरण सुनिश्चित करें। फिलहाल मंशा ये है, आप देख सकते हो तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहीं पर से इस चीज बात का निर्णय लिया जाएगा। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आज शाम को 4-4:30 बजे हम इसका सभी सामूहिक रूप से एक निर्णय लेकर ऐलान करेंगे कि यदि सरकार से सही तरीके से बात नहीं होती है तो इस आंदोलन को हम किस दिशा में और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लगातार 17 वर्षों की लड़ाई है, कोई नई बात नहीं है। पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में, फिर पंचायत सहायक के रूप में, अभी पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक के रूप में लगातार सैकड़ों नेताओं पर अब तक बहुत सारे मुकदमे पिछली सरकारों ने लगाए, टंकियों पे चढ़े, जेल गए। लगातार संघर्ष को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज इस संविदा जैसी नौकरी से हमारे कई साथी, सैकड़ों साथी रिटायरमेंट हो गए, सैकड़ों साथी मौत के घाट उतर गए। इस तरह की परिस्थितियों में हमने 76 दिन आंदोलन किए, दिवालियां मनाई काली, और आज वही दिवाली मनाने का दौर आ गया है। और सामने दिवाली जैसा एक बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन आज राजस्थान का पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक शहीद स्मारक पर अपने स्थायीकरण और रोजगार के लिए किस तरीके से डटकर मुकाबला कर रहा है। और ये सरकार हमारी है, चूंकि इसलिए कहते हैं कि पहले कांग्रेस शासन में चाहे 17 जुलाई 2023 को 22 गोदाम पर कार्यक्रम चल रहा था, लाठीचार्ज हुआ, हमारे दर्जनों साथियों को चोटें आई, नेतृत्व करता भाई नरेंद्र चौधरी जी तो उस कार्यक्रम के आज भी ये नेतृत्व करता है। हमेशा से नरेंद्र चौधरी भाई कभी नहीं चाहते कि लाठीचार्ज हो, लेकिन शासन प्रशासन आंदोलन को कुचलने का काम करता है। लेकिन हम लोगों के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उन लोगों ने ट्वीट करके हमें भाजपा का एजेंट कहा, क्योंकि हम लोग भाजपा के द्वारा लगाए गए, चाहे विद्यार्थी मित्र के रूप में लगाया, चाहे पंचायत सहायक के रूप में लगाया, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग पे आरोप लगते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अब आरोप लग रहे हैं तो हमारी सरकार है और हमारी सरकार से हम आज एक सांकेतिक रूप से सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। और सद्बुद्धि यज्ञ से एक संदेश जाएगा कि हम सरकार के प्रति कितना एक सकारात्मक हमारा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से पहुंच रही है और हमारा डेलीगेशन जल्दी मिलने जाएगा। शासन प्रशासन के लोग जिस तरीके से बुला रहे हैं और इस कार्यक्रम को कितना लंबा आगे खींचना है, ये सब लोग, भाई नरेंद्र चौधरी, हम सब लोग मिलके, पूरी टीम, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग मिलके आगे निर्णय लेंगे। रामजीत पटेल। देखिए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने दोनों साल से लगातार, चाहे 25-26 का बजट हो, चाहे 24-25 का हो, 2 साल की छूट की घोषणा तो सदन में की है। और इतना बड़ा सदन है, उसमें घोषणा होने के बाद भी लगातार 2 साल से उस छूट का ऑर्डर जो डीओपी विभाग को जारी करना है, कार्मिक विभाग को ऑर्डर नहीं होना, पता नहीं फाइनेंस, डीओपी, लॉ, एजुकेशन, तमाम विभागों में बार बार मीटिंग होने के बाद भी वो ऑर्डर नहीं निकलना, जबकि बजट में घोषणा हो गई है और आज उस घोषणा को लगभग 5 माह पूरे होने जा रहे हैं। 12 महीने पूर्व में हो गए थे, लेकिन 2 वर्ष की छूट का आदेश नहीं निकला। और उस आदेश के संदर्भ में हम लोग आज के कार्यक्रम को लेकर शहीद स्मारक पधारे हैं और आगे जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को, क्योंकि सरकार हमारी है, हम किसी भी तरीके से उग्र नहीं होना चाहते इस सरकार में, पहले भी नहीं हुए, लेकिन हम मानते हैं कि हमारी सरकार है तो भैया दर्द तो होता ही है और हम लोग सरकार से लेकर हटेंगे।
हम 18 वर्ष से काम कर रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई 14 वर्ष में तो राम जी का जो वनवास था वही पूरा हो गया था, वो भगवान राम का वनवास पूरा हो गया था, तो हमको तो 18 साल हो गए। सरकार हमसे क्या आती है? हम बीजेपी की सरकार देखी, हमने कांग्रेस सरकार दी, सारी सरकारें देखी, हमने ऐसा कौन अनर्थ किया? चाहे महाभारत का काल देखो, चाहे रामायण काल देखो, चाहे 13 वर्ष का अज्ञातवास हो क्योंकि उन्होंने भी पूरा कर लिया और हमने 18 वर्ष में कर लिए, तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया सरकार के सामने? हमने हमारे जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, आज दीपावली का त्यौहार है, वो मिठाई के लिए तरस रहे हैं, कपड़े के लिए तरसते हैं, दुनिया पटाखे फोड़ती है, हमारे बच्चे एक मिठाई के लिए, और हमारे जो माताएं बहनें हमारे ऊपर जो एक परिवार पे जो पूरा परिवार का खर्चा चलने वाला लगता है, अल्प मानदेय भोगी है, उसके लिए हम बार आते हैं। 18 साल से हम दिवाली मनाने आते हैं, हमने कई बार काली दिवाली मनाई है, बहुत संघर्ष किया है, तो आज हम इस पर बैठे हैं। अब सरकार बदला, सरकार से हम यही आशा करते हैं, क्योंकि अब सरकार में ये कहती है कि बीजेपी के हैं, कांग्रेस सरकार कहती है बीजेपी के आदमी है, तो हम सरकार से सद्बुद्धि करके माध्यम से कभी कहेंगे, सद्बुद्धि करेंगे। सरकार से कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे, और हमें जो साल सरकार ने 2 साल की छूट का जो कार्य का ऑर्डर दे रखा है उसको अभी तक लागू नहीं किया, उसको लागू करे और हमें नियमित प्रक्रिया जो है उसको नियमित करे। मिस्टर हेमराज दीक्षित, जिलाध्यक्ष स्वयं माधोपुर। पिछले 18 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की बदौलत आज हम शहीद स्मारक पे पहले भी बैठते थे और आज भी बैठते थे। सबसे पहले हमारा आंदोलन विद्यार्थी मित्र के रूप में सही 22 गोदाम पे और उद्योग मैदान में चलता था, वो सरकारों ने सारी जगह छीन ली, लेकिन हमें आज तक स्थायी पद नहीं मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूं कि समय रहते इन 24,000 गरीब परिवारों की पीड़ा को सुने और दीपावली से पहले इनके परिवारों में खुशियां दे, वरना इन गरीबों को इतना मजबूर ना करे कि जिससे कि काली दिवाली यहाँ मनाएं और कोई ऐसी अनहोनी या ऐसी घटना घटे जिससे कि सरकार की किरकिरी हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि भजन लाल सरकार से कि जल्दी हमें कुछ हमारे घरों में खुशियां दे। आज 14 तारीख को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के अंदर सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन करके सरकार के सामने दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार समय रहते हमारी मांग पर विचार करे और 2 साल की छूट प्रदान करते हुए हमारा नियमितीकरण करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दीपावली के पावन पर्व पर इतने कर्मचारी यहाँ बैठे हैं जिनको जो अपने परिवार को एक पल की खुशी बच्चों को नसीब नहीं हो रही है, और हम इस पावन पर्व पर यहाँ पर उस त्योहार को यहाँ मना रहे हैं। अगर समय रहते हमारी मांग पर विचार नहीं करती है तो मजबूरन हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आते ही उन्होंने पहले तो घोषणा की थी कि संविदा कार्मिकों का हम नियमितीकरण करेंगे, उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद सरकार ने पिछले बजट में ये घोषणा की थी कि 2 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन नहीं लागू की। अब की बार पुनः घोषणा की कि बजट में 2 साल की छूट आपको दी जाएगी, लेकिन लागू नहीं की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते या तो इस छूट को लागू कर दें, नहीं तो राजस्थान के 1,10,000 संविदा कार्मिक सड़कों पे होंगे और आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार से सिमटा नहीं जाएगा। परवीन जसरापुर, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। देखिए, आज जो आप लोग देख रहे हैं पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम अपनी पीड़ा अपनी पुकार सरकार को कहने के लिए आए हैं 2 वर्ष की छूट देते हुए हमें नियमितीकरण किया जाए। जैसे कि इस बात पर सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में इस चीज को शामिल किया है कि जैसे ही सरकार कांग्रेस सरकार जो इनका अधूरा काम करके गई है उस काम को भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा करेगी। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और इनके तमाम जो मंत्री लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि ये हमारे लोग हैं। अब आज उसी बात को हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि हमें 2 वर्ष की छूट देते हुए शीघ्र हमारा नियमितीकरण किया जाए, ताकि ये जो 1 लाख के लगभग जो संविदा कार्मिक हैं उनको राहत मिल सके। जिस तरीके से आप दीपावली का तोहफा रेगुलर कर्मचारियों को दे रहे हैं, हम सरकार से तोहफे के रूप में 2 वर्ष की छूट देकर नियमितीकरण का तोहफा मांगने के लिए आए हैं। प्रमोद भिंडा, प्रदेश प्रवक्ता, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। इस भाजपा सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि इन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा करके संविदा कर्मियों को नियमित करने की वादे के साथ हमारे वोट ले लिए, और उसके बाद में अब 2 साल होने को हैं, लेकिन ये वादा पूरा नहीं कर रहे।
इसके साथ ही बजट में 2 बार घोषणा कर दी कि तुम्हारे अनुभव में छूट देकर तुम्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन उसकी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसका भी। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं आना चाहिए, ये मैं मांग कर रहा हूँ। 24,000 जो गरीब परिवार हैं जिनका भला भजन लाल सरकार करे, ये मैं मांग कर रहा हूँ।